नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे। जमुई के बल्लोपुर में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट किया गया। आज कई आयोजन देश में हुए हैं जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में। प्रधानमंत्री इसी उपलक्ष्य में जमुई बिहार पहुंचे। 150 रुपए का सिक्का बिरसा मुंडा की स्मृति में जारी किया और एक डाक टिकट भी विमोचित हुआ है जो बिरसा मुंडा के वंशजों को भेंट भी किया गया। बिरसा मुंडा का चित्र अंकित है। एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए इस स्मारक सिक्के के विमोचन को अपनी शुभकामनाएं आप जरूर दें। और इसके साथ साथ अब मैं मंत्री जी से प्रधानमंत्री महोदय को प्रदान करें, जिसका प्रधानमंत्री महोदय यहाँ। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का झारखंड दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर फंस गया। झारखंड के गोडड्डा में उनका हेलीकॉप्टर फंसा, जिसे एटीसी से उड़ान के लिए क्लियरेंस नहीं मिली। इससे पहले राहुल ने शुक्रवार को झारखंड में चुनावी सभा की थी। यहां राहुल ने कहा कि मुंबई के धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की है। इसको महाराष्ट्र सरकार और नरेंद्र मोदी अडानी को बेच देना चाहते हैं। मुंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सबको जोड़ दो। 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसा। 50% आबादी 5 रुपए भागीदारी। इसलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा। और पटना की सड़कों पर इन दिनों एक बार फिर से पोस्टर वॉर छिड़ गया है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अलग अलग पोस्टरों और नारों के जरिए एक दूसरे पर खूब हमला बोल रहे हैं। पटना में बीजेपी के नारे के जवाब में अब आरजेडी का एक नया नारा सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगवाए हैं और बीजेपी पर तंज कसा। भारत ने गाइडेड पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्ट डीआरडीओ की तरफ से किया गया। ये सिस्टम पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है और ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में 1 रॉकेट। परीक्षण के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत को परखा गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण 3 अलग अलग जगहों पर किया गया है। 2 लॉन्चर से कुल 24 रॉकेट दागे गए। ये सभी रॉकेट अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजने में कामयाब रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर डीआरडीओ और सेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम के जुड़ने से हमारी सेना और मजबूत होगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण आज महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 8 से 21 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाता है। दिसंबर 2023 में इस अभ्यास के पिछले संस्करण का ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। और अगले साल पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है
और इसको लेकर आईसीसी ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी को पाकिस्तान भेज दिया है। मगर इसी बीच पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका लगा है। वो इस ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके नहीं भेज सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने प्लान तैयार किया था कि वो इस ट्रॉफी को 16 से 24 नवंबर के बीच पूरे पाकिस्तान में टूर कराएंगे। साथ ही इसे पीओके की 3 शहरों में भी ले जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने इस पर संज्ञान लिया और आदेश दिया कि ये ट्रॉफी अब पीओके नहीं जाएगी। और अब खबर गुजरात से, जहां एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां गुजरात एटीएस और एनसीबी ने समंदर से 700 किलो ड्रग्स बरामद किया है। ड्रग्स की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है और इसके साथ ही 8 ईरानी तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुजरात में एनसीबी का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। तस्कर एक नाव में ड्रग्स लेकर भारत की ओर आ रहे थे। खबर भोपाल से, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सुर्खियां हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले तो कट्टर बनो, सब मंदिर अपने होंगे। कुंभ में दूसरे धर्म के लोगों की दुकान लगाने पर बोला कि जब हमें मक्का मदीना में जाने की इजाजत नहीं तो फिर कुंभ में बाकी धर्म के लोगों का क्या काम। हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, दूसरे लगातार आबादी बढ़ा रहे हैं। इन सब पर ध्यान कौन देगा। एक ऐसा समय आएगा, आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर हैं वो तो अपने हैं ही, ले लेंगे। तो खुलकर कहा, जमकर कहा और लगातार कह रहे हैं। और सनातन धर्म के प्रति चिंता व्यक्त करने वाले जितने भी आजकल बयान आ रहे हैं, उन सब बयानों पर प्रतिक्रिया आपने सुनी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री से। जाहिर है इस पर डिबेट होगी, जाहिर है इस विषय के ऊपर बाकी सबकी कड़ी प्रतिक्रिया आएंगी। इधर लोरबी में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तंज कसते हुए कहा है कि झामुमो और कांग्रेसी नेता वालेकुम अस्सलाम तो कह देते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में मुंह पर ताला लग जाता है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो नुकसान होगा। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का पलटवार आया। कहा बीजेपी वाले छत्तीसगढ़ महतारी की जय क्यों नहीं कहते, उन्हें छत्तीसगढ़ की महतारी का चित्र हटाने में तकलीफ क्यों नहीं हुई। उनके नेता एक है तो सेफ है, बटेंगे तो नुकसान होगा, ये भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता वालों को सलाम तो कहते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में उनके मुंह में ताले लग जाते हैं। और वोट बैंक की राजनीति करते करते, तुष्टिकरण की राजनीति करते करते ये इतना गिर चुके हैं कि ये प्रदेश का और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ महतारी का जय क्यों नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ महतारी को पूजा क्यों नहीं करती, छत्तीसगढ़ी महतारी का फोटो क्यों हटा दिया है, छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान नहीं कर सकते। देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है और राजधानी रायपुर में भी इसे मनाया गया। गौरव दिवस का समापन समारोह आयोजित हुआ। यहां मंत्री रामविचार नेताम ने पीएम मोदी को आदिवासियों का भगवान बता दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों के भगवान जैसे अवतार लिए हैं। आदिवासियों की चिंता करने वाले मोदी जैसा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी आदिवासियों के लिए इतना काम करेंगे। इधर नेताम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का पलटवार भी सामने आया है। के धरती में अवतारी पुरुष हमारे देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे
अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तक चिंता करते हैं। कोई सोचे नहीं रही कि विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए 24,000 करोड़ को योजना चलाई। भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते, न ही देश की जनता के भगवान हो सकते हैं। ये सिर्फ फर्जी आदिवासी के नाम से इस तरह के ढोल पीटना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस का बहिष्कार करना, क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा? इसलिए आदिवासियों के नाम से ढोल पीटना बंद करें, ये दिखावा बंद करें। आदिवासियों के भगवान हैं और इस पर कहा कि चाटुकारिता की हद है, बीजेपी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के नहीं। इस विषय के ऊपर है आज छत्तीसगढ़ की बात, रात 8 बजे इस पर बड़ी डिबेट दोनों पक्षों के बीच। मेरे साथ देखना मत भूलिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो वहीं शराब को लेकर बनाए गए सरकारी ऐप मनपसंद पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। जहां शराब को लेकर कांग्रेस का एक और हमला देखने को मिला है, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरा और एक्स पोस्ट पर निशाना साधा है, जहां सरकार का नया नारा हमने बनाया है, हम ही पिलाएंगे लिखा हुआ है। वहीं कांग्रेस के तंज पर भाजपा ने भी पलटवार किया। जो चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल में थोड़ी भी राजनीति नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में और कांग्रेस के पेज में डलवाएं। मैं सोचता था भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, 1 साल के अंदर भूपेश बघेल इतने मुद्दा विहीन हो गए हैं। दिखता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं। 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। तो सीधे सीधे वार कर दिया और इतना जबरदस्त तरीके से अटैक किया, तो इस पर पलटवार होना ही था। रायपुर से ही एक बड़ा अपडेट ये भी कि अजय चंद्राकर के असल मर्द वाले चैलेंज के ऊपर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सभी मर्द हैं, बीजेपी में सिर्फ विजय बघेल मर्द हैं, बाकी कोई मर्द नहीं। क्या पलटवार में और कहा, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है, उसके अलावा कोई भी वहां मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निजी स्कूलों जैसी सुविधा देने के लिए सीएम राज स्कूल की नींव रखी गई थी, लेकिन 6 साल बाद भी विदिशा जिले के 7 ब्लॉक में अभी तक किसी भी सीएम राइज स्कूल को बिल्डिंग तक नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अनेक विषयों की पुस्तकें न मिलने की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं इस सत्र के अध्ययनरत छात्राओं को ड्रेस भी नहीं मिल रही है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। कुछ पुस्तकें डिमांड दी थी, वो पुस्तकें कुछ कम है, तो डिमांड भी दी है और वरिष्ठ कार्यालय में आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी किताबों की व्यवस्था करवा दें। सीएम राइज में ड्रेस की व्यवस्था ऐसी है कि शासन स्तर से ही होती है, स्टेट लेवल से, तो वहां से वरिष्ठ कार्यालय से जब भी ड्रेसेज आ जाएंगी तो वो सारी की सारी ड्रेसेज बच्चों को तुरंत वितरित कर दी जाएंगी। और इसी बीच भोपाल में बीजेपी के जिला मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजकुमार विश्वकर्मा सफाई दरोगा के पैर छूते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 48 में गंदगी देखकर सफाई दरोगा के पैर छू लिए और सफाई करवाने का निवेदन करने लगे, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। इधर धमतरी में देर शाम बेखौफ बदमाशों का तांडव दिखा। बदमाश ने शहर के अंबेडकर चौक पर चलती कार को रोका और लोहे के रॉड और पत्थर से कार में तोड़फोड़ मचा दी। कार सवार को जान से मारने की धमकी दी। बदमाश का कार में बोनेट पर बैठकर उत्पात मचाते किसी ने वीडियो बना लिया।
और ये वीडियो अब जमकर वायरल है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी सोनू नेताम को गिरफ्तार किया। और बलरामपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दहेशवार में अजीब घटना हुई है, जिससे सनसनी फैल गई। खेत में 3 नरकंकाल मिले हैं। सुबह जब खेत के मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। नरकंकाल किसके हैं और वह कहां से यहां पहुंचे, पुलिस फिलहाल इसकी जांच में जुटी हुई है। खबर राजधानी भोपाल से। भोपाल के जाटखेड़ी इलाके में घर में एक दंपति जिंदा जल गए, जिससे स्थानीय लोग काफी सन्न हैं। दरअसल बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात सतीश बिराड़े और उनकी पत्नी आम्रपाली के जले हुए शव उनके कमरे में मिले हैं। घर के अंदर रखा पूरा सामान भी जलकर खाक हो गया है, लेकिन ठीक बाजू में रहने वाले सतीश के परिजनों को खबर भी नहीं लगी। मृतक सतीश के कमरे के पीछे रहने वाली युवती ने उसके कमरे की दीवार गर्म होने पर सतीश के परिजनों को सूचना दी थी, तब वे बाहर निकले। धुआं निकलता देख सभी ने पानी डालकर आग बुझाई और आग बुझने के बाद अंदर का नजारा देखा तो सभी कांप गए। अंदर दोनों के शव राख और हड्डियों में तब्दील हो चुके थे। अब मैं बड़ा पापा लगता हूँ उसका, बोले पापा इधर किचन चूल्हा वाला जलाएगा। उनका नहीं बेटा, देखता हूँ तो पूरा धुआं निकल रहा है। तो मैं सोचा कि यार बहू बेटा शायद बाहर गए होंगे, आग लग गई होगी। तो मैं आग बुझाने के चक्कर में लगा रहा। आग बुझाई तो फिर बेटों ने देखा कि अरे वो तो दोनों यही मर गए जल करके। तो हमको घटना के मालूम है। सतीश बिराड़े और उसकी पत्नी आम्रपाली, दोनों पति पत्नी लगभग 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। ये दोनों वहाँ अलग रहते थे कमरे में। तो वो दोनों ही वहाँ पे आग लगने के कारण जलकर दोनों की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर से मर्ग कायम किया गया है और जांच में लिया गया है। और इधर बालाघाट में 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरा मामला वारासिवनी थाना क्षेत्र का है। चलिए अब आपको जुए से जुड़ी 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली खजुराहो की, जहां नौगांव एसडीओपी ने खजुराहो के सारांश होटल में 18 जुआरियों समेत 20 लाख का जुआ पकड़ा है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर हटा से है, जहां खुलेआम जुए का वीडियो वायरल हुआ है। यहां खुलेआम डाले गए खुड़खुड़ा खेल के फड़ गए और हार जीत के दाव लगाते लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि दुल्हादेव बाबा के यहां लगने वाले मेले में जुआरियों को भरपूर मनोरंजन का मौका मिला। मेले में जगह जगह खुड़खुड़ा खेल के फड़ संचालित हुए, जिसमें सैकड़ों लोग हार जीत के दाव लगाते हुए नजर आए। और अब कोरबा से खबर है, जहां मंदिर हटाने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल दूसरी जगह स्थापना से पहले नहीं हटाने की यहां पर मांग की जा रही है। सड़क पर सैकड़ों ग्रामीण बैठे हुए हैं। नए मंदिर का यहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। नया बनने से पहले पुराने मंदिर को तोड़ने का ये विरोध कर रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए मंदिर हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी। इधर सागर में अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। बस में 50 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। ऑटो को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है। रहली थाना क्षेत्र का मामला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के बेटे की कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। कोंडागांव के नारायणपुर तिराहा के पास बुधवार की रात 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। रायपुर की ओर से आ रही मोहन मरकाम के बेटे की कार ने बीजापुर से रायपुर की ओर जा रही कार को टक्कर मारी है। रायपुर की ओर से आ रही कार को पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के बेटे चला रहे थे, जिनकी दूसरी कार को करीब 500 मीटर तक घसीटते ले गया। कार बंद होने पर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। इधर शाहजहांपुर में गुरुवार रात जमकर बवाल हुआ। वीएचपी के विभाग संयोजक राजेश जादम पर हमले की सूचना पर हिंदू संगठन ने बाजार बंद करा दिया। करीब घंटे भर शहर में तनाव बना रहा। जानकारी के मुताबिक मनिहारवाड़ी क्षेत्र में एक हिंदू परिवार ने पड़ोस के रहने वाले परिवार पर परेशान करने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुरुवार को युवती ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर आरोपी परिवार पीड़ित पक्ष से विवाद करना शुरू कर दिया।
इस दौरान वहां वीएचपी विभाग संयोजक राजेश जादम भी पहुंच गए। आरोप है कि समझाने पहुंचे जादम पर मुस्लिम परिवार ने अटैक किया और इसके बाद से इलाके में तनाव और बवाल की स्थिति है। और अब खबर हरदा से। यहाँ कलेक्टर बंगला के बाहर शर कर प्रदर्शन किया जा रहा है। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों में जमकर आक्रोश देखा गया और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पूरा मामला भी समझाते। दरअसल जमीन विवाद के बाद बुजुर्ग ने खुदकुशी की थी। बुजुर्ग ने थाने में शिकायत की थी। दूसरे पक्ष ने बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दी और तहसीलदार पर जमीन में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। कलेक्टर के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है। लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। एक बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला अब दर्ज होगा और इसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। तो हर बड़े विषय के ऊपर अपडेट और साथ में सारी खबरों का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।